समझेंगे कि रावी रिवर का जो है वो पूरा प्रोसेस क्या है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे। ध्यान कहाँ पर देना है? ध्यान सिर्फ देना है आपको जहाँ मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। देखिए ये जो प्लेस है, सबसे पहले रावी रिवर कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट से बहती है? तो एक तो कांगड़ा, कांगड़ा में ज़्यादा एरिया ट्रैवल नहीं करती है, सिर्फ कांगड़ा से जो है वो निकलती है, ठीक है, कांगड़ा वाले एरिया से। सेकंड है आपका चंबा, ठीक है। तो दो मेजर जो रिवर बहती है वो आपकी चंबा में, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला आपका कांगड़ा वाला रीजन है, ये आपका चंबा वाला रीजन है। तो यहाँ से सिर्फ आपकी निकल रही है, और जो मेजर यहाँ पर जो बह रही है, जितना ट्रैवल कर रही है वो ज़्यादातर कहाँ पर कर रही है? आपका कांगड़ा में कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। तो ये वाला एरिया क्या है? ये है आपका बड़ा भंगाल ग्लेशियर, ठीक है। तो बड़ा भंगाल ग्लेशियर से जो है वो दो धाराएं निकलती है, भादल और तंतगिरी, जिनसे मिलकर जो है वो रावी नदी बनती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि रावी नदी किनसे मिलकर बनती है? तो भादल और तंतगिरी, इनसे जो है वो मिलकर आपकी क्या बनती है? आपकी बड़ा भंगाल के आसपास ही मिल जाती है, तो ये इनसे मिलकर आपकी रावी नदी जो है वो बनती है, ठीक है। उसके बाद ये वहीं उसी एरिया में जो है वो आपका कहाँ पर एंट्री करती है? ये करती है आपकी चंबा में एंट्री। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस इसके बारे में नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा हम एक पर्टिकुलर प्लेस जो है वो डिस्कस करते हैं जहाँ से किसी आपकी रिवर की एंट्री होती है, बट इन केस ऑफ रावी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपका जो सारा ये प्रोसेस होता है ये किसके आसपास होता है? ये आपका बड़ा भंगाल ग्लेशियर के आसपास होता है, ठीक है। तो कांगड़ा से रीजन से आपने इतना ही याद रखना है कि कांगड़ा रीजन से जो है वो आपकी रावी नदी का उद्गम होता है, यानी कि आपकी रावी नदी जो है वो निकलती है। और रावी नदी किन किन से मिलकर बनी है? भादल और तंतगिरी से मिलकर बनी है। दो चीज़ें याद हो गई, ठीक है। उसके बाद एंट्री अगर आपसे कभी पूछ ले जाए, वैसे ये क्वेश्चन कभी पूछा नहीं गया है क्योंकि इसकी एग्जैक्ट कोई लोकेशन नहीं है, बट पूछ लिया जाए तो बड़ा भंगाल ही आप जो है वो याद रखिएगा कि इसी से ही जो है वो आपके चंबा में एंट्री हो जाती है। अब फिर चंबा में इसमें क्या है कि बहुत सारी जो है वो अलग अलग आपकी रिवर्स मिलती हैं, ठीक है, यानी कि सहायक नदियाँ मिलती हैं, जिनको हम एक एक कर देखेंगे। बट मेन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका ये वाला है आपका खेरी। कई बार खेड़ी भी लिखा होता है, खेरी भी लिखा होता है। इस पॉइंट से जो है वो रावी नदी चंबा को या फिर हिमाचल को छोड़कर जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चली जाती है। अब कई जगह पर ये जो है वो पंजाब भी लिखा गया है कि पंजाब में चली जाती है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बॉर्डर जो है वो खत्म हो जाता है और इससे बाद जो है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर जो है वो लगता है। तो आपको जो है वो जम्मू एंड कश्मीर याद रखना है। तो ये खेरी नामक स्थान से जो है या तो आपसे पूछा जाएगा चंबा को, क्योंकि चंबा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, ठीक है, मतलब चंबा डिस्ट्रिक्ट से छोड़कर जाती है, या फिर पूरे हिमाचल को छोड़कर जो है वो खेरी नामक स्थान से जम्मू एंड कश्मीर में चल जाती है। तो सबसे पहले तो आपको यही पॉइंट याद रखने हैं। तो इसमें ज़्यादा पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे और नदियों में आपको अलग अलग डेस्टिनेशंस जो है वो याद करनी पड़ती थी। इसमें आपको सिंपल सी याद रखना है बड़ा भंगाल। सबसे पहली डेस्टिनेशन कौन सी? आपकी बड़ा भंगाल, जहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और वहीं पर इसमें भादल और तंतगिरी, मतलब भादल और तंतगिरी निकलती है और वो मिलाकर जो है वो रावी नदी बनाती है। दूसरा रखना है अपना खेरी। खेरी से जो है वो उसके बाद निकल कर ये जम्मू कश्मीर में चली जाती है, ठीक है। अब इस बीच में इसकी जो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं यानी कि ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है आपकी एक बूढ़िल नदी, ठीक है, बूढ़िल धारा, कुगती है, स्यूल है, बैरा है, तिस्सा है, साल है, छतरारी है, ठीक है। ये मैं ज़्यादातर यहाँ पर मेंशन नहीं किया है क्योंकि बहुत सारी हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। बाकी आगे रीड करेंगे अच्छे से कौन कौन से पॉइंट। अब इसमें देखिए ये एक आपकी रावी हो गई और आपकी एक व्यास नदी होगी। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आएंगी। तो आपको सिंपल सा क्या है कि नाम एग्जैक्टली याद रख लेने हैं कि कौन कौन सी आती है, एक बार आपको आंखों के नीचे से निकाल लेना है। बाकी हर एक के बारे में आपको ये जानकारी ज़रूरी नहीं है कि ये कहाँ से आकर जो है वो कहाँ पर मिलती है, ठीक है। कि मान लीजिए आपकी रावी की बहुत सारी नदियाँ हैं सहायक, तो हर एक जो है वो रावी में कहाँ कहाँ आकर मिलती है ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने की ज़रूरत है वो मैं आपको जो है वो यहाँ पर बता दूंगा। तो आपको बूढ़िल, कुगती, सियूल, बैरा, तिस्सा, साल, छतरानी, ये ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम जो आपकी नदियाँ हैं सहायक नदियाँ वो चंबा में है, आपकी जो रावी नदी में मिलती है। बाकी भादल और तंतगिरी कहाँ पर है? कांगड़ा रीजन में जो है वो रावी में मिलती है। ये चीज़ बस आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। बूढ़िल नदी कहाँ से निकलती है? मणिमहेश से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। बूढ़िल जो आपकी नदी है, बूढ़िल भी लिखा जाता है, इसको बूढ़िल भी लिखा जाता है, बुढ़हल भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है वो अच्छे से याद रखिएगा। तो ये कहाँ से निकलती है? ये मणिमहेश झील से निकलती है, एक चीज़ ये याद रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको किसी रिवर के बारे में ज़्यादातर ये जानने की ज़रूरत नहीं है इन केस ऑफ रावी कि कौन सी जो है वो कहाँ से निकलती है, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता एग्जाम में, जिनके एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो पता नहीं होती है। बस बूढ़िल के बारे में याद रखिएगा, बूढ़िल जो है वो आपकी मणिमहेश झील से निकलती है। तो ये आपको आई थिंक मैप के थ्रू क्लियर हो गया होगा। दो डेस्टिनेशन, बड़ा भंगाल, ठीक है, ग्लेशियर, और खेरी आपको याद रखना है। और उसके बाद तीसरा क्या पॉइंट याद रखना है कि बूढ़िल जो है वो मणिमहेश से निकलती है, ठीक है।
बाकी मैं आपको आगे समझाता हूँ। सबसे पहले रावी नदी का वैदिक नाम जो है वो पुरुषानी है, पुरुषानी इसको लिखा जाता है पुरुषानी, और इसका संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। तो 2 पॉइंट तो आपको यहाँ पर क्लियर कट याद ही रखने हैं कि रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है और रावी नदी का संस्कृत नाम जो है वो इरावती है। ये आपको मैचिंग में आ सकता है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर यमुना दे दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है वो रावी दे दिया, यहाँ पर व्यास दे दिया, और ये बताया कि इनको मैच करके बताइए कि किसका वैदिक नाम जो है वो कौन सा है। तो इस तरीके से जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ग्रीक नाम जो है वो हाइड्रेटस या हाइड्रास्टर है, तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी आपको याद रखना है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बड़ा भंगाल से जो है वो निकलती है। बड़ा भंगाल एरिया, ठीक है, मैंने आपको दिखाया ये बड़ा भंगाल एरिया, यहाँ से जो है जो आपकी धौलाधार श्रृंखला में ज़्यादातर पड़ता है, वहाँ से जो है वो निकलती है। ये क्लियर है, ये तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, कौन कौन से जिलों में बहती है? तो कांगड़ा में, क्योंकि यहीं से निकलती है, और ज़्यादातर एरिया जो है वो चंबा में कवर करती है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा बूस्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 30 मार्क्स के करंट अफेयर आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि आज ही एक वीडियो उसमें अपलोड हुई है कि यूएई और इंडिया के बीच में जो है वो पहली अंडर वाटर ट्रेन जो है वो शुरू होगी बहुत जल्दी, तो उसके बारे में बताया गया है मात्र 60 सेकंड में। तो आप जो है वो उसको एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा और देखिएगा। तो आपको रावी के बारे में सबसे पहले क्या याद रखना है कि पुरुषानी इसका वैदिक नाम है, संस्कृत नाम इरावती है, कांगड़ा के बड़ा भंगाल से निकलती है। माइंड में क्लियर हो गया एकदम कि हाँ भाई ये चीज़ होता है। अपने माइंड में जो है वो मैप बनाते चलिएगा कि भाई यहाँ से अब हम बड़ा भंगाल के पास खड़े हैं, आंखें बंद करके या कभी भी सोच समझ के कि अब हम बड़ा भंगाल के पास से खड़े हैं, और यहाँ से जो है वो आपकी रावी नदी निकल रही है। पहले बादल निकली, फिर तंतगिरी निकली, जब ये आपस में मिली, जैसे चंद्र और भागा मिलती थी और उसके बाद चिन्नाब बनती थी, उसी तरीके से क्या है आपकी बादल और तंतगिरी मिली और उन्होंने जो है वो रावी को जन्म दिया, रावी नदी बनी आगे। ठीक है, वही बात कि 2 आपस में मित्र थे, ठीक है, किसका नाम, जिसका एक का नाम था बादल, दूसरे का नाम था तंतगिरी। दोनों ने सोचा कि एक स्थान पर मिलकर जो है वो आगे बढ़ेंगे, बट नाम जो है वो चेंज करेंगे, तो नाम रख दिया अपना रावी, इस तरीके से। ठीक है जी, आगे क्या है, यह नदी चंबा जिले में लगभग 130 किलोमीटर में बहती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। चंबा टाउन रावी नदी के दाहिने किनारे पर जो है वो स्थित है। ठीक है, और यह नदी चंबा जिले का सबसे बड़ा उप सूक्ष्म क्षेत्र बनाती है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो नहीं है, और सिकंदर के इतिहासकारों ने ही इसे जो है वो हाइड्रास्टर और रोदिस जो है वो इसका नाम रखा था। तो ये आप पढ़ सकते हो, सिकंदर से जुड़ा हुआ पॉइंट है। रावी नदी चंबा जिले से निकलकर खेरी में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, खेरी से जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और रावी नदी पाकिस्तान में चंद्रभागा चिनाब नदी में मिलती है। ठीक है, तो ये खेरी वाला पॉइंट आपका स्टार हो जाता है, इसको आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। बाकी ये एचपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ रहे हैं तो इतनी ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं ये लिखता क्यों हूँ, क्योंकि एक बार जब नज़र के नीचे से निकल जाती है और एग्जाम सेटर का पता नहीं रहता कि मान लीजिए कुछ भी पूछ सकता है, तो उस केस में क्या है कि आपको ईजिली जो है वो पता लग जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अच्छा, अब बात आती है सहायक नदियों की, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो बनते हैं, इंपॉर्टेंट वाला सेक्शन। अच्छा, सबसे पहले क्या है कि बादल प्लस तंतगिरी जब मिलती है तो रावी नदी बनती है। तो ये तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि किन 2 नदियों से मिलकर जो है वो आपकी रावी नदी बनती है। तो वो कौन सी होगी, वो बादल हो गई प्लस आपकी जो है वो तंतगिरी हो गई। ये क्लियर हो गया। और कौन कौन सी है, अब देखिए, बुढ़ल और बूढ़िल, ओबड़ी खड, साल खड, कुगती खड, मणिमहेश खड, मंगला खड, होल खड, कीड़ी खड, बलजेड़ी नदी, चिड़चिंडी नदी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुंडाह खड, चनेड़ खड, सरू खड, खरत खड, चेहनी खड, एथन खड, शिलाऊ खड, शिकारी खड, शक्ति खड और छतराड़ी या छतरानी, ये सारी किसकी हैं, ये आपकी रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब देखिए, अगर आप सोचोगे कि इसके लिए हम आज ही हमने पढ़ी और आज ही हमें याद हो जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होने वाला है। ये रिवर्स आपको तब याद होंगी, खासकर सहायक नदियाँ, जब आप डेली इसको जो है वो याद करते रहोगे। ठीक है, तो मणिमहेश तो आप इजीली याद रख पाओगे, चंबा से रिलेटेड है। बूढ़िल आपकी जो है वो प्रीवियस में पूछी गई है, बलजेड़ी भी, चिरचंडी भी और छतराड़ी भी और तुंडा भी, तो ये तो प्रीवियस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद ही रखनी पड़ेगी। बाकी ओबड़ी, मंगला, होल, कीड़ी, खरत, चेहनी, एथन, शिलाऊ, सरू, शिकारी, शक्ति, ये सारे किसके हैं, ये रावी के हैं। और ये आपको डेली रीड करने पड़ेंगे, डेली प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जो है वो आपको समझ आएंगे। अन्यथा इसको आप 3 से 4 दिन बाद जो है वो आराम से भूल जाओगे। तो ये प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी जब आपकी MCQs वाली वीडियोस आएंगी उसके थ्रू भी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता रहूँगा। ठीक है, तो ऐसा मत स्ट्रेस लीजिएगा कि आपको समझ नहीं आएंगी कि भाई कैसे याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। 4-4, 5-5 करके याद कीजिए।
लिखने की आदत डालिए, एक पेज लीजिए और याद करके लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखोगे तो आपको एग्जैक्टली जो है वो याद रहेगी, ठीक है। तो बूढ़ी, बाकी जो इनमें से सारी आपको ये याद रखनी नहीं है कि रावी नदी में कहाँ कहाँ पर मिलती है। इनके बारे में जिसके भी बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आगे आपको पढ़ा रहा हूँ, बट आपको नाम तो याद रखने पड़ेंगे। देखिए नाम कहीं भी पूछे जा सकते हैं, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है जी, रावी नदी से रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हैं। फिर आपका आता है बैराखड़, ये भी जो है वो रावी का सहायक है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो रावी बैराखड़ की अन्य सहायक नदियां भी है, जिसमें मुलवास खड, सतरुंडी खड, खोली खड, बसलियों खड, चंद्रेश खड और तीसा खड जो है वो शामिल है, ठीक है। तो ये किसके सहायक हैं? ये आपके बैराखड़ के सहायक हैं। फिर आता है आपकी सियूल नदी। सियूल नदी इंपॉर्टेंट है। सियूल नदी जो है वो संघनी खड, विद्रोह खड, जुवांस खड से मिलकर बनी है। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं एक पॉइंट पर तो सियूल नदी बनती है। अच्छा, ये बैराखड़ जो है ये सियूल नदी का सहायक है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये सारे भी सहायक हो गए। तो इसका जो सियूल नदी के सहायक हैं वो बैरा खड है, बारी खड है और डियूर खड है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सबसे पहले इसके बारे में याद रखनी है कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। मुझे पता है कि आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा सहायक नदियाँ हैं, पर देखिए एग्ज़ाम है, आपको एक भी पॉइंट जो है वो नहीं छोड़ना है। और आज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जैसे आज आप याद कर लीजिए, बूढ़िल खड कर ली, बलजेड़ी कर ली, चिरचिंडी कर ली। मैं आपको याद करवा देता हूँ। बूढ़ल, सबसे पहले बूढ़ल है आपकी, फिर आपकी बलजेड़ी है, चिरचिंड है, तुंडाहा है, छतराड़ी है, बैरा खड है और सियूल नदी है। तो ये सारी आपको जो है वो आज याद रखनी है। उसके बाद 5 और पकड़ लीजिएगा कल, और 5 जो है वो परसों पकड़ लीजिएगा। आपकी बिल्कुल मेन बात पड़ती है आपकी रिवीजन की। आपको रिवीजन करनी जो है वो ज़रूरी होती है। तो हर एक 2-1 दिन बाद जो है वो रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको जो है वो ये याद होगी। समझ आ गए। बाकी आपको ये तो पता ही है कि बादल और तंतगिरी से तो मिलकर बनती है, तो वो तो आप एग्जैक्टली याद रखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। बाकी आगे मैं एक एक करके जब समझाऊंगा आपको, तो आपको वो भी याद रहेंगी। तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए सबसे पहले कुगती खड और मणि महेश खड हमने कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था कुगती खड और मणि महेश खड। अब ये आपको हमेशा याद रहेगा जब आप इससे रिलेटेड पॉइंट पढ़ोगे। तो कुगती खड और मणि महेश खड के हडसर नामक स्थान पर मिलने से बुढ़ल खड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई कि जो आपका बुढ़ल खड है, बुढ़ल खड वो तब बनता है जब आपके कुगती प्लस आपका जो मणि महेश है वो आपस में मिलते हैं। ये दोनों खडें जब आपस में मिलती हैं तो बुढ़ल खड बनता है। तो इससे आपको क्या याद हो गया कि भाई बुढ़ल, कुगती और मणि महेश किसकी सहायक हैं? ये रावी की सहायक हैं। एग्जैक्टली याद हो गया ना। तो बुढ़ल किसके मिलने से बनता है? कुगती और मणि महेश के। कौन से स्थान पर? हडसर नामक स्थान पर, ठीक है। अब ये बुढ़ल बन गया तो ये भी तो आपका कहीं पर जाकर रावी में मिलेगा। तो बुढ़ल या बुढ़िल जो आपका है वो खड़ामुख के पास जो है वो रावी में मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई? नहीं समझ आई? अभी एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये बड़ा भंगाल है, ये आपकी तंतगिरी आ रही है, ये आपकी भादल आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर मिलने पर ये क्या बन गई? ये बन गई आपकी रावी नदी। अच्छा, ये आपका बुढ़िल खड है, ठीक है, बुढ़िल खड। तो बुढ़िल खड क्या है कि ये जो प्लेस है ये आपका है खड़ामुख, खड़ामुख, ठीक है, खड़ामुख है। तो खड़ामुख इस प्लेस पर जो है ये रावी नदी में मिलता है। कौन सा? बुढ़िल खड। कौन सा है? रावी नदी में मिलता है। तो ये खड़ामुख जो है वो प्लेस आपको याद रखना है बुढ़िल खड के बारे में। और ये जो बुढ़िल खड है ये किससे मिलकर बना है? ठीक है, ये मिलकर बना है आपका कुगती से प्लस आपका मणि महेश से, ठीक है। और ये वाला स्थान कौन सा है? ये है आपका हडसर। तो अब आपको मैप के थ्रू थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि बुढ़िल खड मणि महेश और कुगती से मिलकर बना है हडसर नामक स्थान पर। और उसके बाद जब ये खड़ामुख पे पहुंचते हैं तो बुढ़ल या बुढ़िल जो नदी है आपकी वो आपकी रावी नदी में मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको कितना क्लियर हो गया कि मणि महेश होगी, कुगती हो गई आपकी, जो आपकी फिर आपकी बुढ़िल होगी, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये रावी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। बाकी तंतगिरी और भादल तो है ही। ये क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ दोबारा से बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और अच्छे से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। बट इतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर क्लियर होगा। मैप के बनाकर चलिएगा, ठीक है। अपने कहीं पर भी आप नोट्स बनाते हो तो उसमें भी जैसे आपने बुढ़िल यहाँ पर खड लिख दिया तो यहाँ पर 2 एरो मारे, यहाँ पर लिख दिया आपने कुगती, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया मणि महेश कि भाई इन दोनों से मिलकर ये आपकी रिवर आ रही है। ये पॉइंट कौन सा था? ये था आपका हडसर। फिर ये आगे गया, यहाँ से रावी नदी जा रही थी तो ये रावी नदी में मिल गया और ये जहाँ पर मिला वो पॉइंट था आपका खड़ा मुख, ठीक है, खड़ा मुख। तो ये बस आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से आपको 3 याद होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ओबड़ी खड जो है वो सुल्तानपुर के पास रावी नदी में मिलता है और मंगला खड जो है वो शीतला पुल के पास जो है वो रावी में मिलता है। तो ओबड़ी और मंगला आपको जो है वो डायरेक्टली याद रखना है। इतना ज़्यादा इसके बारे में मैप पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है तुंडाह खड और चनेड़ खड,
दुनाली के पास कलसुई में जो है वो रावी नदी में मिलते हैं। तो ये मेंशन किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। कौन से? तुंडाह खड्ड और चन्नेड़ खड्ड कहाँ पर? कलसुई के पास रावी नदी में मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको क्लियर हो गया बूढ़ील, ठीक है जी, उसके बाद कुगती, उसके बाद मणिमहेश, ठीक है, उसके बाद आपकी ओबड़ी हो गया, ठीक है, फिर आपकी मंगला हो गया, उसके बाद आपकी तुंडाह हो गया, फिर उसके बाद चनेड़ हो गया। तो ये कहाँ हैं? ये आपके सारे रावी के सहायक है। तो इसी तरीके से आपको रावी की सहायक नदियाँ जो हैं वो याद होती रहेंगी। रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा कि आप याद करते रहें ओबड़ी, मंगला, तुंडाह, चंडेल, ऐसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। चनेड़ समझ के करिए, ओबड़ी सुल्तानपुर के पास, मंगला शीतलापुर के पास, तुंडाह और चनेड़ कलसुई के पास। ये इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी ये तो आप कभी भूलोगे नहीं, ये तो मुझे भी पता है, ये मैप तो आपके दिमाग में याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बैराखड्ड क्षेत्रीय गांव में सियूल नदी में मिलता है और सियूल नदी लोअर चुराहा या जिस चुराहा के पास जो चोहड़ा है या चोहरा है नामक स्थान पर रावी नदी में मिलती है। अब बारी आती है आपकी बैराखड्ड के बारे में। बैराखड्ड के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैराखड्ड ये तो आपको पढ़ लिया, तंतगिरी आपको पता लग गया, भादल आपको पता लग गया, ठीक है। फिर आपकी यहाँ से जो है वो रावी नदी निकली, ये पता लग गया। बूढ़ीलखड्ड आपने पढ़ लिया कि भाई कुगती और मणिमहेश जब मिलते हैं तो बूढ़ीलखड्ड बनाते हैं। और ये वाला प्लेस कौन सा है? ये खड़ा मुख है। यहाँ पर खड़ा मुख के पास जो है वो ये रावी नदी में मिल जाता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब क्या है? बैराखड्ड। बैराखड्ड के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बैराखड्ड जो है वो क्या पूछा? क्षेत्रीय गांव में सियूल नदी में मिलता है। तो ये सियूल नदी है, ये बैराखड्ड है। ये जो प्लेस है, ये प्लेस है आपका क्षेत्रीय गांव। क्षेत्रीय गांव दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं। तो ये प्लेस है आपका क्षेत्रीय गांव। कौन कौन मिल रहा है? बैराखड्ड और सियूल। अब जब ये आगे बढ़ गए, ठीक है, बैरा सियूल इसको बोला जाता है, बैरा सियूल, तो ये कहीं ना कहीं पर जाकर ये जो रावी नदी आ रही है इसमें मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये है आपका चोहड़ा, इसको लिखा जाता है कई बार लिखा जाता है इसको चोहरा। तो इस प्लेस पर जो है ये रावी नदी में मिल जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्या पढ़ा हमने? कि भाई जो आपका बैराखड्ड है और जो सियूल है ये आपस में मिलते हैं क्षेत्रीय गांव में, ठीक है। और फिर आगे जब ये बैरा सियूल के नाम से निकलते हैं तो फिर ये चोहरा नामक स्थान पर जो है वो रावी नदी में मिलते हैं। उससे पहले हमने बूढ़ीलखड्ड देखा था। बूढ़ीलखड्ड जो है हड़सर नामक स्थान पर, ये प्लेस कौन सा था? ये हड़सर था। हड़सर नामक स्थान पर जो है वो कुगती प्लस मणिमहेश खड्ड आपका क्या है आपस में मिलते थे। फिर ये जब आगे चलते थे तो ये खड़ामुख नामक स्थान पर जो है वो रावी में मिल जाते थे। तो ये आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इसके बारे में याद रखने हैं। बाकी तंतगिरी और भादल तो आपको पता ही है, ठीक है। बलजेड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ पर मिलती है कहाँ पर जाती है, इतना ज़्यादा आपसे जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। फिर होलखड्ड और कीड़ी खड्ड के साहो के नज़दीक मिलने से, साहो प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पर होल खड्ड और कीड़ी खड्ड जो है वो मिलते हैं और साल खड्ड को जो है वो जन्म देते हैं, यानी साल खड्ड का निर्माण करते हैं। और चंबा के बालू नामक स्थान पर जो है वो ये रावी में मिलता है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया कि होल खड्ड और कीड़ी खड्ड भी जो है वो रावी की सहायक हैं। साहो नामक स्थान पर मिलकर जो है वो साल खड्ड बनाते हैं और ये साल खड्ड जो है वो बालू नामक स्थान पर जो है वो रावी में मिलता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतने पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं जो आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं। बाकी नाम तो आपको सभी के याद रखने पड़ेंगे, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। जितना लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो ऑफिशियल जीके स्टडी पर, जिनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आते हैं या फिर और कुछ। अच्छा, कुछ अदर पॉइंट देख लेते हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 720 किलोमीटर है और हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई जो है वो 158 किलोमीटर है, तो 158 किलोमीटर, ठीक है, ये इसकी हिमाचल प्रदेश में लंबाई है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल 14,422 वर्ग किलोमीटर है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5,451 वर्ग किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, 5,451 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके तट पर बसे महत्वपूर्ण नगर भरमौर इसके तट पर है, ठीक है, रावी नदी के तट पर, और चंबा भी जो है वो इसके बैंक पर है, यानी कि रावी नदी के तट पर। तो ये दोनों याद रखने हैं। बाकी आपको क्या याद रखना है कि 158 किलोमीटर जो है वो इसकी लंबाई हिमाचल प्रदेश में, 5,451 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका जलग्रहण क्षेत्रफल है, ठीक है। बाकी भरमौर और चंबा इसके साइड में पड़ते हैं। मेन फोकस करना है आपको ट्रिब्यूटरीज पर। परीक्षा बूस्टर दोबारा से आप कमेंट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। चलो रिवाइज करते हैं, ठीक है, लेट्स रिवाइज। हमने आज क्या पढ़ा? नदी कौन सी पढ़ी? रावी पढ़ी। उद्गम स्थान बड़ा भंगाल धौराधार श्रृंखला से कांगड़ा से निकलती है और वहाँ पर जो है वो भादल प्लस तंतगिरी इसका निर्माण करती है, ठीक है। संस्कृत नाम इरावती, वैदिक नाम पुरुषानी, दोनों आपको याद हो गए। यूनानी नाम हाइड्रेडस और हाइड्रास्टर,
याद हो गया आपको भी। हिमाचल प्रदेश को छोड़कर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है खेरी गांव से, इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टार कर दिया, ठीक है, याद हो गया होगा आपको खेरी गांव से। कुल लंबाई 720 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश में लंबाई 158 किलोमीटर, अब तक याद हो गई होगी। कुल जल ग्रहण क्षेत्रफल 14,000 के आसपास, 14,000 याद रखिएगा बस, 14,000 के आसपास। हिमाचल प्रदेश में 5,451, ये आपको अब तक याद हो गया होगा। सहायक नदियाँ बादल, तंतगिरी, बुढ़िल, टुंडाह, बलजेड़ी, साहो, सियूल, चिरचिन, नाला, साला, ठीक है, साल सॉरी, बैरा, छतरानी, ये सारी ऊपर मैंने करी हुई है मेंशन। किन किन जिलों से होकर बैठती है? कांगड़ा और चंबा से, ठीक है, मैक्सिमम आपकी चंबा में फ्लो करती है, कांगड़ा से सिर्फ निकलने का काम करती है। इसके किनारे बसी प्रमुख बस्तियां भरमौर और चंबा, मतलब निकलने का काम करती है इन द सेंस कि इसने सोचा कि भाई ऐसा है कि चंबा से हम कांगड़ा से तो सिर्फ यहाँ से जैसे इसकी उत्पत्ति हुई कि जो आपकी बादल और तंतगिरी मिली, इन्होंने इसको बनाया, उसके बाद इसने डिसाइड किया कि मुझे कांगड़ा में नहीं रहना है, ठीक है, चाहती तो कांगड़ा में बह सकती थी, बट इसने डिसाइड किया कि मुझे कांगड़ा में नहीं रहना है, तो इसने यहीं से ही जो है वो आपका चंबा में प्रवेश ले लिया। मन नहीं था, चंबा में जाना था, और चंबा में भी थोड़ा घूम फिर कर फिर ये जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चली गई। तो ये पूरा प्रोसेस था, बाकी इसमें इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ आपको जो है वो ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है, वो अच्छे से पढ़नी है। कुछ ना समझ आए आप कमेंट कर सकते हो, समझ आ गया हो ये